यूं तो ऊंट देश के विभिन्न प्रदेशों में पाए ही जाते हैं या देखे ही जा सकते हैं, लेकिन तपते रेगिस्तान और इस शुष्क रेगिस्तान में इसकी उपयोगिता कम नहीं है। या यूं कहा जाए कि अब ये रेगिस्तान के इस जलवायु में, इस तपते रेगिस्तान में एक मनुष्य जाति का अहम सहयोगी बना हुआ है। कोई खेती बाड़ी में काम आते हैं और इसका पालन पोषण हम भी करते हैं। और इसका हमारे जैसे परिवार का जैसा पालन पोषण करता है, जैसे इसका पालन पोषण भी करते हैं। और इसको खेती बाड़ी में बहुत हमारे को काम आते हैं। और ये खेती करते हैं, हल खड़ते हैं इसमें। और इसके लारी है बीजी वगैरह, उससे जो खेत में कोई धान होता है वो उसमें ले आते हैं। और इसको दूध भी कहाँ चराने वास्ते जाते हैं तो इसकी पालन पोषण करते हैं। तो अनाज भी नहीं मिलते हैं तो इसके दूध के ऊपर हम धन पूरा निकालते हैं, गुजारा करते हैं। हमारे हर जगह काम आता है और सामान कहीं ढोना है, लाना है, ले जाना है तो उसमें ये इसका काम लेते हैं हम। और कहीं जाना है जो गाड़ी नहीं जाती उस जगह ये चला जाता है। और ऊँटनी का दूध जो काम आता है, जो कोई भी बीमारी में ये डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारे कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है उसमें यूज़ देते हैं। पश्चिमी राजस्थान के ज़िले बाड़मेर में लगभग 2/3 आमजन की आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन ही है। इस ज़िले में लगभग 50 लाख पशु है, जिनमें हमारा राज्य पशु ऊँटों की संख्या लगभग 43,000 के हैं। ऊँटों के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग ने एक मुहिम चलाकर अधिक संख्या में ऊँट रखने वाले पशुपालकों को एनलिस्ट कर लिया गया है उनका। और राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि इनकी समिति का भी गठन किया जाए। निदेशालय लेवल से ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हमारे को, उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। ऊँटों के संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सर्रा नियंत्रण शिविर लगाए जाते हैं। सर्रा ऊँटों में एक प्रकार का रोग होता है जो 3 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 साल में ऊँट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और उसके बाद में मर भी सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए विभाग गांव-गांव जाकर शिविर आयोजित कर रहा है। आगे के प्रस्तावों में राज्य सरकार को ऐसा भी ज़िले से प्रस्ताव गए हैं कि 12 कैंपों की जगह ये संख्या बढ़ाकर 25 कराई जाए। ऐसा भी प्रस्ताव भिजवा दिया गया है यहाँ से। और ऊँटों में सामान्य रोग है, जैसे अपना खुजली का रोग है, तो इसके बचाव के लिए भी पर्याप्त औषधियाँ
उपलब्ध है हमारे पास और सर्रा रोग के नियंत्रण के लिए भी पर्याप्त औषधियाँ उपलब्ध करवा दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। और यहाँ जिला मुख्यालय से पशु चिकित्सालयों में भी सारी औषधियाँ भिजवाई जा चुकी है। ज़्यादातर ऊँटों में जैसे गर्मी का मौसम आया है तो इसमें ऊँटों में एक प्रकार का कब्ज का रोग है, जो ऊँट का मल बंद हो जाता है आना, पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है ये, और चारे में कुछ खराबी आने से भी हो सकता है। तो ऊँट पालकों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, अपील रहेगी कि अपने पशु को, ऊँट को चराने के लिए और उसके पानी की व्यवस्था के लिए प्रातःकालीन जो समय होता है या सायंकालीन समय होता है उसमें अगर जाएंगे तो पानी की कमी नहीं आएगी पशु में। ऊँट को स्वस्थ और साफ़ पानी पिलाएं। दिन में कम से कम 40 लीटर ऊँट को पानी की आवश्यकता रहती है। और ऊँट में उसकी मेटाबॉलिज्म भी इस प्रकार का होता है कि वो 3-4 दिन तक पानी नहीं पिए तो भी इसका काम चल जाता है। लेकिन अपनी तरफ से ये प्रयास करना चाहिए कि उनको साफ़ पानी मुहैया हो जाए। और जो चारे में हैं तो चारे को थोड़ा हाथ से यूँ रड़का के देना चाहिए ताकि कोई अंदर स्पॉइल्ड मटेरियल नहीं आए, कोई ख़राब चारा नहीं दें उसको, नहीं तो क्या उसका पाचन क्रिया बंद हो जाएगी और ऊँट के कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी, कब्ज हो जाएगी। कब्ज होने के बाद में ऊँट को बड़ी मुश्किल होती है। और अगर हो भी जाता है तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उसका तुरंत इलाज करवा लें। और नज़दीक में अगर पशु चिकित्सालय नहीं है तो अपने स्तर से जैसे 60 ग्राम सौंठ या अदरक जो भी उपलब्ध है, 1 तोला हींग और 3 लीटर छाछ, आधा किलो नमक और 1 पाव सेंधा नमक, ये मिला के ऊँट को एक बार पिला दें तो उसके पाचन की क्रिया सही हो जाएगी। इससे विशेषकर यही रोग ऊँटों में पाया जाता है।
ऊँट का एज सच आप अगर मार्केटिंग चाहते हैं तो राज्य स्तरीय 10 मेले राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बाड़मेर ज़िले में भारत का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित होता है। ये हिंदी मास की तिथियों पे चलता है। चैत्र कृष्णा 11 से लेकर चैत्र शुक्ला 11 तक ये मेला चलता है। इसमें ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए राज्य से और पड़ोसी राज्यों से भी व्यापारी लोग आते हैं। ऊँट पालक यहाँ अपने ऊँटों की खरीद फरोख्त करके अच्छी आय ले सकते हैं। इस वर्ष जो ये श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित हुआ है, इसमें पशुपालकों को 7 करोड़ के लगभग आय हुई है ऊँटों और घोड़ों और बैलों की खरीद फरोख्त से। तो इसमें भी आया जा सकता है ऊँट पालकों को। जो गोरा लोग आया करे अठे घूमने वास्ते, तो की जगह है उन जगह वो बता दिया करे। थार महोत्सव है वगैरह की प्रोग्राम होया करे। पिंटों ने वो कहा करे कि भाई जिन ऊँट है तो हिणगारी और कीणो चोखो है, और जकेर ऊँट हिणगारी और चोखो है, ठीक है, वो तो मोल ले जाया करो अठे हिणगार कर। उनने बाद वटे हर चीज़ होया करे, और उन्हें माथे कोई भी सवारी किया करे, अंग्रेज जो सैलानी आया करे वो सवारी किया करे, उनने माने फ़ायदो होया करे कि माने 2 रुपया मिल जाया करे। इन्हें महीना घर को गुजार रहे तो वो भी चल सके। दूजी मेले रे महीना जो होया करे, तो मेले रे महीना मोटी रकम रे महीना मोरा ऊँट बिक जाया करे, तो उन्हें महीना घर को गुजारो चलया करे। बाकी घर के गुजारे वास्ते खास की तो नहीं है, क्योंकि मोने तो उन्हें पालना पड़े, हैंग करना पड़े। इन वास्ते ऊँट गाडो है, छकड़ा गाडो है, वो मैं यूज किया करा। अन्य माथे पानी की टंकी है, कोई सामान वामान ले आनो है, ले जानो है, तो वो यूज कराया करे और अन्य महीना मारो घर चलिया करे।
बाकी जैसे सफारी के लिए ऊँट में काम में लाए जाते हैं या भार ढोने के लिए अगर काम में लेते हैं तो ऊँट के एक शेडल होता है जहाँ उसके वहाँ पे घाव हो जाता है। तो ये पशुपालक विशेष रूप से ध्यान रखें कि शेडल की जगह पे कोई गद्देदार कपड़ा वगैरह रख दें या ऐसे कोई शीट बना के रखें, ताकि जब भी उसको शेडल उसके ऊपर लगाया जाए तो उसको घाव नहीं हो। अगर घाव हो गया है उसका तो उसका नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके सर्जरी के तहत या वहाँ पे घाव को साफ़ करा के पट्टी करा के और जो भी है औषधियाँ लेके उसका तुरंत इलाज करवा लें। ऊँटनियों का दूध जो है वो की क्वालिटी में बहुत ही अच्छा देखा गया है, जिसमें कि मुख्यतः ये पाया गया है कि इसमें कम फैट, वसा की मात्रा बड़ी कम होती है। इसमें जो जिस तरह का फैट पाया जाता है वो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें कि लिनोलिक एसिड नाम का जो तत्व है वो बहुत प्रमाण में पाया जाता है। ऊँटनी को दूध होया करे वो लोग ज़्यादा यूज ही करे, अबार आइसक्रीम और एक चीज़ होया करे, चीज़ बने उन वास्ते काम ले रहा है। दूसरी बात रही तो इन्हें शुगर, डायबिटीज़ वगैरह कई अलग अलग बीमारियां हैं, इन रोकथाम वास्ते भी इन दूध रो बहुत बड़ा उपयोग है। ये है कि इसके जो बाल की बात आई तो इनमें रस्सी बनाते हैं इनको बांधने के लिए और काम आती है। और इसे जो बाखला बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, जो दरी घर में काम आती है। कहावत है कि जिंदा हाथी लाख का होता है तो मरा हुआ 1.25 लाख का। ऐसा नहीं है कि ऊंट का केवल दूध और साधन के रूप में ही काम आता है। इसके कुबर पे पाए जाने वाले बाल, इसकी गर्दन पे पाए जाने वाले बाल से भी अब अनेक काम होने लगे हैं। यूँ कहा जाए कि इससे रस्सी बनाने का काम हो या फिर दरी बनाने का काम हो या फिर कुछ कपड़े बनाने का काम हो, अब ऊंट के बालों से अनेक उपयोगी काम लिए जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से
बहुत मजबूत हैं, क्योंकि अब देश में ही नहीं, ऊंट के बाल से बने हुए उद्योग के, या यूँ कहा जाए कि कई चीज़ें विदेशों में भी पूरी तरह मांगी जा रही है। सदी से जैसा ये ऊँट हमारे घर में मेंबर की तरह है, और इसमें क्या है कि जब मरता है, जब हमको बहुत दुख होता है कि हमारे ये घर का सदस्य था।